अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बिच्छू के जहर का 1 लीटर 1 करोड़ डॉलर का होता है। अब ये 1 करोड़ डॉलर जो है नाज़रीन, पाकिस्तानी रुपयों में कितने बन सकते हैं? कम से कम भी 3 अरब रुपया पाकिस्तानी रुपयों में 1 लीटर। ये जो मेरे पास इस वक्त बोतल है, तकरीबन ये 1 लीटर की बोतल है। इतना जहर जो है वो कैसे अवेलेबल हो बिच्छू का, इस पे बाकायदा बीबीसी ने रिपोर्ट किया है। और अगर आपको याद होगा नाजरीन, 2014 में पाकिस्तान में बिच्छू की ट्रेड बहुत आम हो गई थी, बिच्छू की तिजारत बहुत आम हो चुकी हुई थी। फिर क्या हुआ कि अचानक इस पे बात होना बंद हो गई। मैं अभी भी जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने बिच्छू की हंटिंग शुरू कर दी थी, यानी बिच्छू का शिकार शुरू कर दिया था। सिंध के इलाकों में, रेगिस्तानों में, चूँकि रेगिस्तानों में बहुत ज़्यादा बिच्छू पाया जाता है, चोलिस्तान के इलाका, सिंध का इलाका, वहाँ पर लोग बाकायदा जाके 10-10 दिनों के कैंप लगा रहे थे और बिच्छू का शिकार कर रहे थे, क्योंकि बिच्छू का जहर भी बिकता था और बिच्छू खुद भी चाइना एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि वहाँ बिच्छू खाया भी बहुत शौक से जाता है और उसके जहर का इस्तेमाल अद्वियात में होता है। तो बीबीसी की जो स्टोरी है ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और कुछ फैक्ट्स रखूँगा कि इससे पहले पाकिस्तान में इस ट्रेड ने कैसे लोगों ने लाखों कमाए। क्योंकि काला बिच्छू अगर किसी को मिलता था तो एक बिच्छू की कीमत $50,000 थी। $50,000 आज के दौर में जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया बनता है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि उस वक्त जो है वो मिल रही थी लोगों को। अच्छा, अब बीबीसी क्या कहता है? बीबीसी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है नाजरीन, और इसी के बाद मैंने जो है वो फैसला किया कि मैं इस पे बात करूँगा। तो अब तुर्की की एक लेबॉर्ट्री है जहाँ पे रोज़ाना बिच्छू के जहर को 2 ग्राम मिकदार जमा की जाती है, बिच्छू के जहर की। अच्छा, बीबीसी कहता है कि इस अमल के दौरान लेबॉर्ट्री का अमला बिच्छू को एक डब्बे से निकालकर उस वक्त तक इंतज़ार करता है जब तक बिच्छू जहर का एक कतरा नहीं निकाल देता। इस कतरे को मुंजमद कर लिया जाता है, यानी उसको जो है वो फ्रीज़ कर लिया जाता है और फिर महफूज बनाकर इसको बेचा जाता है। अच्छा, मैडन और लॉनर ये बिच्छू पालते हैं, इन साहब का नाम है। अब बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके फार्म पर 20,000 बिच्छू हैं। हम इनको बाकायदा खाना डालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और उनकी परवरिश भी करते हैं। हम इनका जहर निकाल कर मुंजमद कर लेते हैं, फिर हम इसको यूरोप में बेच देते हैं। बिच्छू के डंग में से सिर्फ 2 मिलीग्राम जहर होता है, एक डंग में से। अच्छा, मेडन का कहना था कि बिच्छू के जहर की 1 ग्राम मिकदार तकरीबन 300 से 400 बिच्छू से हासिल की जाती है, 1 ग्राम। लेकिन अगर वो इस जहर को बेचते हैं तो उसकी कीमत क्या होगी? मैडन के मुताबिक बिच्छू के जहर का 1 लीटर तकरीबन 1 करोड़ डॉलर में बिकता है। 20,000 बिच्छुओं में से आराम से 1 लीटर निकल सकता है, डंग उसका जो है। और उसको अगर आप ये यूँ कह लें कि हफ्ता भी लगे बनाने में, उसको निकालने में और मुंजमद करने में, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये लोग 1 करोड़ डॉलर यहाँ से कमा लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस सनत का आगाज़ हुआ था, फिर क्या हुआ? अचानक लोग चुप क्यों हो गए? क्या अभी भी पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि बांग्लादेश में और बाकी ममालिक में कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, इनफैक्ट अमेरिका में ये काम बहुत शुरू हुआ था। अमेरिका में बड़े ऐसे इलाके हैं जो कि रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पे तो फिर स्मगलर्स को गिरफ़्तार भी किया गया। लेकिन लकीली पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर यह काम अभी भी लीगल है। हमारे यहाँ ये काम इलीगल नहीं है। हम बिच्छू पकड़ भी सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं, उसकी तिजारत भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे ऐसे इलाके हैं जहाँ बिच्छू पाए जाते हैं, तो वहाँ पे इस ट्रेड को सरकारी सतह पे प्रमोट क्यों नहीं किया गया? ये भी एक बड़ा फैक्ट है नाज़रीन। आगे वो कहते हैं ये बिकता क्यों है इतना महंगा? अगला सवाल जो है कि आखिर क्या वजह है, इस बिच्छू के जहर का क्या किया जाता है? नाज़रीन, इसके 2 काम हैं। एक तो कॉस्मेटिक्स, यानी ख़वातीन के मेकअप में डरता है ये। अब आप कुछ भी सोचने में क्या कह सकते हो, मेकअप में जहर होता है, खैर मेकअप में डलता है। दूसरा क्या होता है जनाब, ये इसके तिब्बी फ़वाइद बहुत हैं। बीबीसी कहता है कि लातीनी अमेरिका में पाए जाने वाले एक मखसूस बिच्छू के जहर से मार्गाटॉक्सिन नामी मवाद हासिल किया जाता है, जो खून की रगों में नए खुलिये बनाने में मदद करता है और इससे दिल की सर्जरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। आप देखें ना कि नए खुलिये बनते हैं खून में, जिनके खून के मसाइल होते हैं, खून का ब्लड डिजीज़ जिन लोगों को होते हैं, उनके लिए कितना कारआमद है। और फिर दिल की सर्जरी के लिए
ये बिच्छू 5 से 8 सेंटीमीटर तक होते हैं और अगरचा इनका जहर जानलेवा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर ये किसी को काट लें तो उस शख्स को शदीद दर्द, सूजन और खारिश महसूस होती है। अब जनाब इसके मेडिकल फ़ायदे जो है वो बताए जा रहे हैं और इसके जो यूँ कह लें कि दीगर फ़ायदे हैं कॉस्मेटिक्स के लिहाज से वो। अब आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में क्या हुआ था? पाकिस्तान में इसका डंका बजता था। ये बाकायदा जो है मेरे पास इस वक्त क्यूजी की स्टोरी है। अ लुक एट पाकिस्तान अमेजिंगली लुक्रेटिव स्कॉर्पियन ट्रेड। लुक्रेटिव कहते हैं इंतहाई दिलकश, ये इतनी दिलकश तिजारत है। अल जज़ीरा ने इसको रिपोर्ट किया द स्कॉर्पियन हंटर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से, और उन्होंने लिखा कि ठट्ठा पाकिस्तान में ये ट्रेड इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा तिजारत होती है बिच्छुओं की। फिर बिजनेस इंसाइडर नामी एक और बहुत बड़ा अखबार है, वाई स्कॉर्पियन वेनम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव लिक्विड इन द वर्ल्ड। उन्होंने भी 2021 अप्रैल में ये स्टोरी शाया की थी कि बिच्छू का जहर दुनिया का सबसे महंगा तरीन लिक्विड क्यों है। उन्होंने बहुत इस पर एक लंबा उन्होंने शाया किया और लिखा कि इसकी जो 1 गैलन की तादाद है नाजरीन, वो तकरीबन $40 मिलियन है। $1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी $4 करोड़ 1 गैलन की तादाद। ये बिच्छू का जो जहर है इस कदर फ़ायदेमंद है। और अब दोबारा से BBC ने इस पर स्टोरी की है, ये बिल्कुल हाल ही की स्टोरी है। इसका मतलब है कि लोगों की तवज्जो अगर किन ममालिक में हट गई थी बिच्छू की अफजाइश से, अच्छा खाली बिच्छू जो है वो पकड़े नहीं जाते, फिर लोगों ने, हमारे पाकिस्तानियों ने क्या किया, हम बिच्छू पकड़ के दे रहे थे चाइना को, क्योंकि वो या तो खाते हैं या फिर मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। $50,000 मिलता था काले बिच्छू का, इतना सा होता काला बिच्छू। हमने बजाय इसके क्या किया, अब देखो तुर्की वालों ने क्या किया, उन्होंने बजाय इसके पकड़ के दें, उनके पास जो बिच्छू उन्होंने पकड़े उन्होंने उसकी अफजाइश नस्ल की। अब 50,000 का बिच्छू बिक रहा है, डॉलर्स का, रुपयों का नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप उस बिच्छू के साथ क्या करेंगे, तेल निकालेंगे, तेल हम निकाल के देते हैं आपको। उन्होंने की वैल्यू एडिशन, उन्होंने उसको उस तरह बेचा। अब हमारे यहाँ बिच्छू अगर हम बेच के उसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे एक दिन बिच्छू अपने पास से, फिर क्या बेचेंगे हम? अक्लमंदी का तकाजा ये है। और फिर एक और काम होता है, आपका जो इकोसिस्टम है ना, फूड चेन, वो मुतासर होती है। इन बिच्छुओं को सांप खाते हैं, सांपों को कुछ और चीज़ खाती है, तो जब आप फूड चेन में से कोई एक चीज़ निकाल लेते हैं तो निज़ाम कुदरत ख़राब होता है। बाकी ममालिक ने क्या किया, तुर्की ने क्या किया, उन्होंने लेबॉर्ट्रियाँ बनाई, उन्होंने चंद बिच्छू उठाए जंगलों से, उनकी अफजाइश नस्ल करने के बाद उन्होंने उनकी तादाद को बढ़ा दिया। अब जो नेचर का काम है उसको भी डिस्टर्ब नहीं किया और अपना काम भी चला लिया। 20,000 बिच्छू एक लेबॉर्ट्री के पास है, कितनी बड़ी तादाद है ये। तो ये काम जो है वो करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सारी मार दें, सारी खा जाएं, सारी बेच दें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।